रंगा चल के देखाना, ये गोरिया चल के देखाना कि हमरे महलन के हो बहरिया, हमरे महलन के हो बहरिया, हमरे महलन के हो। हेलो कैसे तो फंस गई। आ गए हमारे दीह वाले बाबा नागा बाबा, दीह वाले बाबा नागा बाबा, साथ में ललारी भाई चाय पीने वाले। ये 21 रुपए का नाम आया है, कैसे चलो। मीना हुस्न दे दे पाउडर दे दे होठ की लाली हो। हेलो हेलो आइजा, ये आगे माननीय हमारे श्रीमान देवराज प्रधान जो कि जरियारी के निवासी है, लगाई शेर की कदर करते हुए 500 का इनाम पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। हुस्न दे दे पाउडर दे दे होठ की लाली हो। ऊंची चंद दे दे, ऊंची चंद दे दे बनारस की साड़ी रंगा चल के देखाना, ये गोरिया चल के देखाना कि हमरे महलन के हो बहरिया, हमरे महलन के हो बहरिया, हमरे महलन के हो। बोल मीरा, मेरा कहना मानी गया। हरामजादे, तू कुछ भी कर ले, लेकिन ये मीना अपनी इज्जत पे दाग नहीं लगने देगी। हरामखोर, देख आज तेरी सूरत पर ऐसा दाग लगाऊंगा कि चाहे तो हमारे तेरी सूरत देखने पर मत। मैं अपनी जान दे दूंगी, कुत्ता कहेगा। हरामजादी, मैंने कभी नहीं पूछा। देखता हूँ तुझे कौन बचाने आता है। ले चलता हूँ इस बंगले के पीछे, ऐसा दाग लगाऊंगा कि चाय का वाले इसकी सूरत ले चलो पीछे गेहूं खेत में। आओ मीना, आ मेरी चाल मेरी बाहों में। नहीं हरामजादे, मैं तेरा कहना कभी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान ले ले। नहीं नहीं, उतारो कपड़े मेरी जान, आज जो हश्र करूंगा ये जयगढ़ वाले तेरी दिल पर मजबूर हो जाएंगे। बचाओ, नहीं नहीं नहीं। देख तो भगाई चाली बाप। हरामजादी, तूने मेरी इज्जत लूट कर मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। मैं तुझे आओ फौरन यहाँ से हम लोग निकल चलते हैं।
बेटी मीना उठो, सवेरा हो गया है और तू अभी तक सो रही है। आखिरकार तुझे ड्यूटी पर जाना है। ए बेटी, बेटी मीना, ए बेटी, क्या देखो, ये क्या हो गया? मेरी बेटी की बदन से खोल। या भगवान, ये सब क्या हो रहा है? बेटी और बेटी मीना तुम उठो, आंखें अपनी खोल, हर पिता सामने है खड़ा, मुख से तो कुछ बोल। अरे लाडली, तुझे क्या है? ये क्या हो गया? अरे कौन निर्दयी मेरी बेटी का खून कर दिया? मेरी बेटी के शरीर से रक्त की धार बह रही है। बेटी, अरे ये तेरा बेटा अपने दिल की बात किससे सुनाएगा? अरे अब तो दिल का अलम गम सुनाओ किससे? अब तो दिल का अलम गम, अब तो दिल का अलम गम, अरे सुनाओ किससे? और मीना मीना कहे कल बुलाओ। मेरी बेटी को किसने मारा? गुड़िया, अरे तुझे तो देखकर तेरा पिता इस संसार में जीवित था और तूने आज मेरा साथ छोड़कर बेटी, अब तेरा पिता इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। हाँ बेटी, बेटी तेरा पिता तेरे पास आ रहा है। तेरी जुदाई को तेरा पिता नहीं बर्दाश्त कर सका और आज तेरा पिता तेरे पास आ रहा है। हे भगवान, उसे मेरी बेटी तक पहुंचा देना। बेटी, तेरा पिता तेरे पास आ रहा है। बेटी, तेरे पास। महामंत्री विकराल सिंह, इसके तलवार को छीन लो। अरे कभी ने क्या किया? वापाची अरे कभी ने क्या किया? वापाची बचान और मेरे सामने है पड़ी अमीना की। महामंत्री विकराल सिंह, इस कमीने को गिरफ्तार कर लो। जो अपनी बेटी का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा? क्यों नहीं राजन? ये हरामजादा अपनी बेटी का
खून कर दिया। राजन, मैंने अपनी बेटी का खून नहीं किया राजन। राजन, और ना जाने किस जन्म का बदला लिया करता है, और बेटी का क्या खून हो गया कुछ पता नहीं सरकार है। अपनी बेटी का खून नहीं किया, और मैं हूँ निर्दोष राजन खता। कैसे हुआ कुछ पता है मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरे बेटे का खून किसने किया। मैंने भोजन करके अपने बगले पर सो दिया। उसके बाद उठकर देखता हूँ तो मेरी बेटी खून से सड़ी हुई है। जब जेल में रहेगा तो तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। उसे अपने बेटी का अंतिम संस्कार करने देते हो प्रभु। महामंत्री विकराल सिंह, इस कमीने को जेल में बंद कर दिया जाए। और द्वारपाल, मीना की लाश को उठाओ और ले जा करके मेरे चमन में। नहीं महाराज, मेरी बेटी की लाश को मुझे दे दिया जाए। बेटी का अंतिम संस्कार कर ले दो, उसके बाद चाहे तो मुझे जान से मार देना। नहीं महाराज, मेरी बेटी को मुझे दे दो। क्या रे हरामजादे, अपनी बेटी को मार दिया। मंत्री जी, थोड़ा तरस नहीं आई? मंत्री जी विकराल सिंह, मैंने अपनी बेटी का खून नहीं किया मंत्री जी। मैं निर्दोष हूं मंत्री जी। सिपाही, मैंने अपनी बेटी का खून नहीं किया सिपाही। और आज ऐसे समय मेरी बेटी को मेरे सामने से उठा लिया गया। भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या रे, जब इसके हाथ में खंजर था, ये खंजर उठा, मार के हाथ में खंजर ऐसे लिए था, तुमने देखा? सिपाही, बेटी का खून नहीं किया। ये बेचारा नहीं है, इसने अपनी बेटी का खून किया है। कि लाश पड़ी थी और खंजर लेके आज मेरी जिंदगी में से कौन सा खेल रच रहा है? कैसे परीक्षा ले रहा है ऊपर वाले? पहले अपनी बेटी का खून नहीं किया और एक गुड़िया की लाश को मेरे सामने से उठा लिया गया। इससे तो अच्छा महाराज मुझे यही बर्बाद देते तो बहुत बड़ा आपका उपकार होता। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। तो ठीक है, ये चलो जेल खाने। एक सिपाही
जेल खाने में ले जाने से पहले मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अपनी इस खंजर से मेरा गला घोट दो सिपाही, ताकि मैं अपनी बेटी के पास पहुंच जाऊं। इस दुनिया के नरक भोगने से अच्छा मर जाऊं, उससे मेरी भलाई है। मैं अपने हाथों से ये सब नहीं कर सकता हूँ, जो महाराज का आदेश होगा वही होगा। ये तेरा कैसा खेल है? और मन सपना के महल बनावे, और मन सपना के महल बनावे, और दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके खेला समाज में न आवे, जिंदगी आके। जब जब दिन बिगड़े पानी होला, केहू रोक न पावे। जब जब दिन बिगड़े पानी होला, केहू रोक न पावे। जाने काली कल किस्मत में जब बदले तेरे शिकायत तकदीर में मेरे लिखा था, लेकिन आज मेरी समझ नहीं आ रहा। जाने काली कल किस्मत में ई न पता चल पावे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे, जिंदगी आके। समय हंसावे, समय गवावे, समय ही नाच नचावे। समय हंसावे, समय गवावे, समय ही नाच नचावे। जाने बूझ के न कोई माली, जाने बूझ के न कोई माली, आपन बगिया जरावे, जिंदगी आके खेला समाज में न आवे, जिंदगी आके। हेलो हेलो स्टॉप। ये आ गए जगदेव पासी मवैया निवासी। इस सेनापति के काम पर खुश होकर स्पेशल 30 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है।
तक हमारी बेटी सोनम नहीं आई, मालूम नहीं कहाँ पे है। खुश रहो बेटी। पिताजी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहना क्या चाहती हो, बोलो। और पिता चरण में आपके लली झुकाए, चरण में आपके लली झुकाए, यदि मुझे आशीष दो खुश रहते जगो। और जो तुमको बेटी तुम्हें जियो मेरा भगवान से यही विनती किया करता हूँ कि हमारा परिवार खुशहाल रहे। क्यों नहीं पिताजी, लेकिन पिताजी आज एक बात मैं कहना चाहती हूँ आपसे। वो कौन सी बात है बेटी? पिताजी जब मैं रोज रात को सोती हूँ तो अचानक एक स्वप्न मुझे आता है। ये जयगढ़ की हवेली की एक एक दीवार एक एक ईंटें मुझे आवाज देती हैं और मुझे अपनी ओर खींचती हैं। ऐसा लगता है कि इस राजमहलों से मेरा कोई पुराना रिश्ता है। बेटी तुम ठीक कहती हो, लेकिन सपना झूठा भी होता है, सच भी होता है। और जानती हो कि हमारा वो दुश्मन दुर्जन सिंह है, उससे बहुत दहशत रहती है हम लोगों को, इसलिए शांतपूर्वक चलो घर। लेकिन पिताजी मुझे सोने नहीं देता ये सपना। ऐसा लगता है कि हमारा इससे कोई पुराना संबंध, कोई रिश्ता है। वो अपनी ओर मुझे खींचता है, जैसे मुझे कोई आवाज देकर मुझे बुला रहा है अपनी तरफ। पिताजी मुझे किसी दिन जयगढ़ राजमहलों की तरफ ले चलो पिताजी। महलों की तरफ मैं राजमहल देखना चाहती हूँ। नहीं, आखिर वो राजमहल मुझसे क्या बताना चाहता है, आखिर अपनी ओर क्यों खींच रहा है मुझे। अरे बेटी तुम्हारी भूल है ये, महलों की तरफ मत चलो। मैंने बताया कि वो दुश्मन है हमारा, इसलिए जाना ठीक नहीं है। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा है। चलो आराम करो, अब मैं चलता हूँ। पिताजी तुमने तो कह दिया कि सपना कभी सच नहीं होता, लेकिन पिताजी मैं कैसे मान लूं कि वो सपना जो प्रतिदिन मुझे दिखाई देता है और मुझे अपनी ओर खींचता है। ऐसा लगता है कि कोई मुझे आवाज देकर अपनी ओर बुला रहा है। ठीक है पिताजी, आप लेकर नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं। आज रात को
मैं जयगढ़ की तरफ जाऊंगी और मैं राजमहल की तरफ जाकर देखूंगी कि आखिर बात क्या है। ये जयगढ़ की रियासत और ये जयगढ़ मुझे अपनी तरफ क्यों बुला रहा है। ये राजमहल में कौन सा रिश्ता मेरा है, ये मुझसे क्या बताना चाहता है। मैं इसकी तरफ अवश्य जाऊंगी पिताजी, लेकिन ये बात मैं तुम्हें अब दोबारा नहीं बताऊंगी, क्योंकि आज सामने से ही होगी। मैं उधर जाऊंगी। पिताजी, ये मुझे क्या हो रहा है। मेरे स्वप्न में ये ऐसी सी बात मेरी कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है पिताजी, आपने कह दिया कि आराम करो, ये सब बातें बाद में होंगी, तो ठीक है, मैं अवश्य करूंगी आराम, अवश्य करूंगी पिताजी, अवश्य करूंगी। और परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। परदेसियों को है, परदेसियों को है एक ही दिन जाना, परदेसिया तेरा अखियां मिलाना, परदेसिया तेरा अखियां मिलाना। ला 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 सच ही कहावत बरसीनी को राती को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। ओ राती कहावत बरसीनी को राती को ठहरे तो उड़ जाए देखो, राती को ठहरे तो उड़ जाए देखो। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों तेरा अखियां मिला। सच ही कहावत बरसीनी को राती को ठहरे तो उड़ जाए देखो, राती को ठहरे तो उड़ जाए देखो। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों तेरा अखियां। या भगवान, या मेरे मालिक, ना जाने मुझे सोते हुए स्वप्न में
कैसी आवाज आती है, ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई अपना पुकार रहा हो। क्या हुआ राजकुमार जी? भैया दरबारी, हाँ, मेरा बिस्तर लगा दो। अब आज मैं वहां अंदर नहीं लेटूंगा, मैं इस भवन में आराम करूंगा। ठीक ठीक, इस रूम में आराम कीजिए। अरे मरा धरिया तो बे अब शाम हो गई है। अब इस समय मुझे चुपके चुपके यहाँ से निकलकर जयगढ़ की तरफ जाना होगा। अब मैं यहाँ से चुपके चुपके अपने पिताजी से बचकर और माताजी से बचकर मैं जयगढ़ के लिए जा रही हूँ, ताकि कोई जान ना पाए। घर के सभी लोग जानते होंगे कि सो रही है मेरी बेटी, और मुझे जयगढ़ महल की तरफ जाकर पता लगाना होगा कि आखिर ये क्यों मेरे स्वप्नों में ये जयगढ़ के महल आ रहे हैं। बात क्या है, मुझसे क्या बताना चाहती है। चलती हूँ जयगढ़ रियासत की तरफ। हो पे जारल तेरी रखता देखे, कब आएगा मेरे बलजारे। हो बलजारल तेरी रखता देखे, कब आएगा मेरे बलजारे, कब आएगा मेरे बलजारे, वो कब आएगा मेरे बलजारे, कब आएगा मेरे बलजारे, वो कब आएगा मेरे बलजारे, कब आएगा मेरे बलजारे, वो कब। वो तू नहीं आया, आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, कब आएगा मेरे वो तो नहीं आया, आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे, वो कब आएगा मेरे बंजारे, वो कब आएगा मेरे बंजारे। कब आएगा मेरे बंजारे, तो कब आएगा मेरे बंजारे। दूरी बहुत क्या देश है तेरा, पहुंचा नहीं सर देश जने। क्या देश है तेरा, पहुंचा नहीं सर देश जो मेरा। दूर बहुत क्या देश है तेरा, पहुंचा नहीं सर देश जो मेरा। फूलों के राजा जल्दी से आजा, फूलों के राजा जल्दी से आजा, देर
ना कर साजल प्यारे, कब आएगा मेरे बंजारे, ओ कब आएगा। या भगवान, ये कैसी आवाज है? वो बंजारन तेरी रचिता देखे, कब आएगा मेरे बंजारे, ओ कब आएगा मेरे बंजारे। ऐसा लगता है कि मेलों में किसी ने मुझे देख लिया। इससे पहले कि कोई जान जाए, मुझे ऐसा ध्यान लेना चाहिए। अगर किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है कि वहां जाना ठीक नहीं है। इससे पहले कि कोई मुझे देखे, मुझे अब भागना चाहिए। ऐसा न हो कि तू ना आए, डोली और कोई ले जाए। ऐसा न हो कि तू ना आए, डोली और कोई ले जाए। या मेरे मालिक, ये दर्द भरी आवाज न जाने किसकी है और मुझे अपनी ओर खींचे जा रही है। ऐसा लगता है कि इससे मेरा कोई जन्मों जन्मों का रिश्ता है। ऐसा न हो कि तो ना आए, डोली और कोई। ऐसा न हो कि तू ना आए, डोली और कोई ले जाए। फूलों के राजा जल्दी से आजा, देर न करी साजन प्यारे, कब आएगा मेरे बंजारे। या मेरे मालिक, ये तो मेरी तरफ आ रहा है, मुझे भागना चाहिए। काश अगर देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। या भगवान, नीलम मेरी जान बल हो गई कहाँ मिली, तड़प तड़प कर जी रहा, खता कौन सी की। ये कैसी आवाज है? आज इस आवाज के पीछे पीछे मैं जरूर जाऊंगा और इसका जरूर पता लगाऊंगा कि आखिर ये कौन है। आखिर तुम कौन हो देवी? प्यारी प्यारी प्रसाद, प्यारी प्रसाद, प्यारे नहीं देवी जी, तुम मेरे पास मत आना। नहीं देवी जी, आखिर तुम कौन हो? प्यारे प्रसाद, शायद तुम भूल गए हो, मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारी वो नीलम परी हूँ। याद करो, याद